जीवन के हर क्षेत्र के अंदर सफलता पाने के लिए एवं अपने जीवन के अंदर संतोष बनाए रखने के लिए जो जितना चीज़ आपके पास में है उसके अंदर हमेशा खुश रहने के लिए हमें संतोष का आवश्यकता पड़ता है। यदि हमारे पास में संतोष नहीं है तो मित्र 1,00,000 रुपये होते हुए भी हम अपने को निर्धन समझेंगे। तो हमें संतोष का आवश्यकता पड़ता है। यदि आपके पास में गाड़ी है और पेट्रोल नहीं है तो वह गाड़ी बेकार है। उसी तरीके से अमीर गरीब मीडियम जिस भी रेंज का व्यक्ति हो, एक भिखारी ही क्यों ना होए, वो अपनी क्षमता अनुसार कार्य करते रहता, क्षमता से बढ़ के वह कार्य नहीं कर सकता। तो जितनी उसकी क्षमता है उसके अंदर वह खुश रहे, इसलिए उसको संतोष का आवश्यकता पड़ता है। इसलिए मित्रों, हमें संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। संतोषी माता का व्रत करने से हमें संतोष का प्राप्ति होता है। संतोष का प्राप्ति करने से लाभ आपने देख ही लिया। आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। आप जितना आपके पास में धन है उसके अंदर आप खुश रह पाते हैं। तभी आपने देखा होगा मित्र, जिसके पास में 10 लाख रुपए का घर है वह भी खुश है, जिसके पास में 10 करोड़ रुपए का घर है वह भी खुश है। संतोष जिसके पास में है वह हर प्रकार से खुश है। तभी तो कहते हैं मित्र, संतोषी सदा सुखी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप संतोषी माता का व्रत करते हैं जो कि आप शुक्रवार से करते हैं, संतोषी माता का हर शुक्रवार को आप व्रत करते हैं या हर महीने शुक्रवार को आप व्रत करते हैं या हर 6 महीने में साल में एक बार व्रत करते हैं, तो आप इंद्रिय जय भी बनते हैं। जो हमारी देखने की, सुनने की, जो ये 5 इंद्रियां होती हैं, यदि हमने इनको वश में कर लिया तो हम कोई भी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे करते हुए हमारे इंद्रियों को भी वश में करते जाते हैं, क्योंकि आवश्यकता पड़ता किसका है? संतोष का, ठहराव का। और ठहराव किसे मिलता है? संतोष से। और संतोष देने वाले यहाँ पे कौन है? माता संतोषी माता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे संतोष से जुड़े हुए जितने भी कार्य क्षेत्र है उन सभी के अंदर हमको लाभ देखने को मिलता है। हम ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन के अंदर जितनी दुख तकलीफें होती है वो हमारी तृष्णाओं की वजह से आती है। यदि तृष्णा नहीं होगी, तृष्णा लिमिट की होगी, हमारी मन के, हमारे कार्य के अनुसार तृष्णा होगी, तो हम दुख नहीं पाएंगे, कष्ट को प्राप्त नहीं करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए भी हमारे यहाँ पे संतोष बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। इसलिए मित्रों, आपको बहुत सारे देवी देवता बताए गए हैं, सभी के अंदर अलग अलग खूबी होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं। इसी तरीके से हमें अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति करनी होती है। उसके लिए हमें अलग अलग देवी देवताओं का पूजन बताया जाता है और हम उनके पीछे जाते हैं, उनका हवन जब मार्जन तपस्या करते रहते हैं और उनसे उनकी सिद्धि शक्ति प्राप्त करते रहते हैं। संतोष से जुड़ा हुआ आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सबका जीवन संतोष से जुड़ा हुआ होता ही है। जिसके जीवन के अंदर संतोष है उसका व्यापार, दिमाग सब कुछ अच्छा चलता है। तो आप देखिए, यदि आपके जीवन में अभी तक सही तरीके से संतोष नहीं आया है तो आपको माता संतोषी का व्रत करना चाहिए। और माता संतोषी का व्रत गुरु आज्ञा ले करके, महाराज जी से, गुरु महाराज जी से आज्ञा ले करके आप इस व्रत को करना प्रारंभ करिए। यकीन मानिएगा मित्र, प्रथम शुक्रवार का व्रत करते ही आपके जीवन के अंदर आपको संतोष देखना मिल जाएगा। जिस तरीके से आप सब्जी बनाते हो, सब्जी बना करके उसको खाते हो तभी आपका पेट पूरा भरता है, ना कि उसको खुशबू ले करके। तो आप करेंगे, उस दिन आपको कुछ लाभ देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो दिन होगा व्रत पूरा हो जाएगा, उस दिन से आपको असर देखने को मिलेगा 10%। ऐसे करके आप 10 शुक्रवार व्रत करेंगे, 100% आपको अपने जीवन के अंदर संतोष देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप व्रत को आगे बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, उस तरीके से आपको महासंतोष की प्राप्ति होगी। और महासंतोष के अंदर आपको शक्तियाँ, सिद्धियाँ मिलने लग जाएगी। और मतलब इसके इतने ज़्यादा अपग्रेड वर्जन आने लग जाएंगे आपके जीवन के अंदर। जो संतोष से जुड़े हुए क्षेत्र हैं फिर वो शक्ति का स्वरूप ले लेंगे, क्योंकि अभी ये आपके सामने आएंगे सूक्ष्म रूप में, आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। ये होंगे शक्ति के ही स्वरूप, लेकिन आप इसको जान नहीं पाएंगे, इसलिए आप इसको नॉर्मल संतोष कहेंगे। फिर आपके जब ये ज़्यादा अपग्रेड वर्जन में आएगा तो आप इसको शक्ति का स्वरूप देंगे, मैजिक का स्वरूप देंगे और आपके जीवन के अंदर महाखुशी आपको मिलती रहेगी। कैसा आपको वीडियो लगा मित्रों? लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर करके अवश्य बताइएगा। सब तक पहुंचाइएगा, सबका भला करिएगा।